हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि सीटेट को 5 बार कैसे पास किया है, वो स्ट्रेटेजी, और वो भी कम दिनों में। देखिए, आपको पता है कि व्हाट्सअप नंबर तो आपके पास है ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के बाद अपने फीडबैक देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की कि वो आराम से 5 बार पास हो गए। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि हर बार वो पढ़ाई करते हैं, सारी किताबें हैं, सब कुछ है, फिर भी वो 5 बार से फेल हो चुके हैं। दोनों चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, दोनों ही चीजें आपके काम की हैं। आपको अपनी उन गलतियों को इग्नोर करना है जिससे कि आपको अपना रिजल्ट में कुछ ना कुछ नंबर्स जो है वो कम आ जाते हैं। हर बार ऐसा होता है। एंड उन चीजों को फॉलो करना है जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही स्मार्टली कम समय में कम मेहनत करके भी पास हो जाते हैं। दोनों चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। एंड जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप भी उस पर अपने कुछ ना कुछ फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर 2 सोशल साइंस में आपको पढ़ाती हूँ डेली। बट यहाँ पर हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों जो है देखने वाले हैं। सोशल साइंस का मैं ये बोल सकती हूँ कि डेली शाम को 6 बजे अगर आप क्लास देख रहे हैं, इवन अगर मेरा खुद का नोट्स जो आपके पास है या फिर नहीं भी है तो आप जरूर ले लीजिएगा। मिनिमम प्राइस है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अभी भी 15 दिन में आप आराम से 50 नंबर लेकर आ सकते हो। सोशल साइंस में 55 भी ला सकते हैं, 60 भी ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखने नहीं बैठना है। सिर्फ पीडीएफ है, आप उसको प्रिंट करवा लो, मोबाइल में देख लो, बार बार पढ़ो, आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स 5 टाइम्स आराम से पास कर लेते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी, कम समय बचा हुआ है, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो जो जो चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपने भरा है तो 75 नंबर की पैडागोजी आती है, ये सभी को पता है। तो जो स्टूडेंट सच में अच्छा स्कोर लेकर चले आते हैं या फिर बहुत आराम से पास कर लेते हैं, उन पैडागोजी में काफी अच्छे से प्रैक्टिस की होती है। अगर देखो, पैडागोजी में क्या करना है, नोट्स कोई बनाना नहीं है, कोई सिलेबस नहीं, सिलेबस तो है मतलब कुछ ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप बताइए, आप ऐसे बैठे हुए आप मोबाइल में भी आराम से पैडागोजी का जो है प्रैक्टिस दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको लिखना ही है। पैडागोजी में है, उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। 75 नंबर की पैडागोजी में अगर मैं बहुत मिनिमम बोलूँ तो 50 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो बाकी के में तो 15-15 लेकर आएंगे तो आराम से हो ही जाएगा। तो 75 पैडागोजी आप कैसे, जैसे कि सीडीपी हो गया 15 नंबर की, उसमें ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों में 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। सेम उसी तरीके से पेपर 2 में, हाँ बस वहां पे सोशल साइंस में 20 नंबर की आ जाती है, मैथ साइंस में भी 20 नंबर की पैडागोजी आ जाती है। तो पैडागोजी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक बार अगर आपकी पैडागोजी बहुत अच्छे से सॉल्व हो रही है, आप आराम से 50-60 लेकर आ रहे हो, तो फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप आराम से पास कर लेंगे। कहां से करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करना है। मैंने हर बार बोला है, कोई ऐसी प्रैक्टिस सेट मत उठा लो, कोई ऐसा मॉक टेस्ट मत उठाइए। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है जो कि सीटेट ने बनाए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस कोई और नहीं बना सकता है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। कहां से करें, तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि वो टाइम सेविंग है, और अभी आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि वहां पे तुरंत क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ऐसे किताबों में पलट पलट के नहीं मिलाना है, ठीक है। सेल चल रही है, 30 को आपका लास्ट है, अभी आप ले लेंगे तो आपको फायदा ही पड़ेगा। 439 में जीकेसी कोड यूज कर लेना, तभी जाकर आपको डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 1 साल का है, 1 साल में सिर्फ सीटेट ही नहीं, जो भी एग्जाम हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, आप सारे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप जीकेसी कोड यूज करके आप ले सकते हो आराम से। सीटेट के लिए क्या, मुझे लगता है केवीएस आने वाला है, डी ट्रिपल एस भी आने वाला है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 75 नंबर की पैडागोजी तो आप आराम से सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से कर सकते हो। कोई दूसरी वीडियोस आपको नहीं देखनी है, लंबी वीडियोस पे फोकस मत करना जिसमें थोड़ा कंटेंट हो। 30 क्वेश्चंस को 2 घंटे में कराया हो, ठीक है। 30-40 क्वेश्चंस को मैंने देखा है कि लोग 5-5 घंटे में करा लेते हैं, मतलब इतनी बातें करके। तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अपने टाइम को बचाओ। दूसरा, उन्होंने कोई बैचेस नहीं लिया है, जी हाँ, कोई बैचेस नहीं, कोई कोचिंग नहीं, ऐसी शॉप पे गए, कोई भी ऐसा जिसमें समरी वगैरह रहता है, जिसमें शॉर्ट में चीजें मिल जाती हैं, कम पैसे में भी मिल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीडीपी है तो पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग दोनों पेपर का है, आप उसको पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आप तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, अब समय भी नहीं बचा है। ईवीएस में एनसीईआरटी की जो समरी आती है 3 to 5 की, आई थिंक 5 से 10 पेजेस में होती है, वो आप सोचिए सिर्फ आपको पढ़ना है, वो लिखने पे फोकस नहीं करना है। और उन्होंने भी यही सेम चीज की। स्मार्टली पढ़ाई इसी को बोलते हैं कि जितना ज्यादा चीजें आप तुरंत बैठे हो याद करने। अब ये नहीं कि 1 घंटे की वीडियो, पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर वीडियोस को पॉज कर करके नोट्स बनाओगे, फिर पढ़ोगे, तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से 3 to 5 की जो समरी आती है आप उसको पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश में पैडागोजी तो वैसे भी तैयार हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। पैसेज 15-15 नंबर के पैसेज जो है फ्री के नंबर होते हैं, 30 नंबर, ठीक है। इसकी आपको आज से, अभी से एटलीस्ट दिन में दो पैसेज आपको करना ही है, ठीक है। अगर आपने सच में पैसेज में प्रैक्टिस बहुत कर ली है ना, तो आपका आराम से उसमें 30 में से 30 भी आ सकता है, मतलब दोनों का मिला के, ठीक है।
यहाँ से तो आपका पेपर 1 तैयार हो गया। पेपर 2 में भी वही सेम चीजें हैं, सीडीपी में भी वही पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश में भी वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। मैथ साइंस एंड सोशल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, समय कम बचा है तो जो स्ट्रेटेजी उनकी है कि आपको मैथ साइंस एंड सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। मान लीजिए आपको नहीं उतना मैथ समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप साइंस में मैथ्स के पैडागोजी ये आप अच्छा कर सकते हो। समरी पढ़िए और बैचेस से, किताबों से, मतलब बैचेस से आप वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाने से बेटर है कि आप कोई मटेरियल रख लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, फोन से ही पढ़ लो भाई, जिस तरीके से आपको कंफर्ट हो उस तरीके से पढ़ो। बट लिखने में अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी कोई आपके पास किताब है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है, ये नहीं कि पूरी कहानी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब अगर आप उठाओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं। सोशल साइंस में भी सेम वही करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके 40 नंबर पूछे जाते हैं, आप इनके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लीजिए। 20 नंबर की पैडागोजी तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सोशल साइंस में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से अपना एग्जाम क्लियर किया था। इवन मेरे ही नोट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है, और आपको अगर भरोसा ना हो तो आप खुद फीडबैक भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद तैयार किया है और अभी कम समय बचा है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप उसको मिस ना करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्टली पढ़ाई पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए, लिखने पे फोकस नहीं करना है। पैसेज पे प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको 2 तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और स्मार्टली पढ़ाई इसे ही बोलते हैं कि आप अपना समय जो है लिखने में वेस्ट ना करें। दूसरा जो कि दूसरा नहीं, लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है टैग वर्ड्स। पैडागोजी में टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में 75 नंबर की पैडागोजी में अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इससे आपके ऑप्शंस काफी इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं एंड आपको सही आंसर भी बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। टाइम सेविंग भी है। और सोशल साइंस के ऑलरेडी मैंने टैग वर्ड्स आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको दे दूंगी। जिसे भी लेना होगा तो टेलीग्राम पे जाइएगा, पीडीएफ है, फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, 1-2 बार टैग वर्ड्स को देख लीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका जरूर हेल्प ले। देखिए 75 नंबर की पैडागोजी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें सेकंड में आपके आंसर निकल आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है 75 नंबर की पैडागोजी के लिए। बाकी के एनसीईआरटी के लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़नी है, अब वो शॉर्ट में आप पढ़ो, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, और जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी एंड पैडागोजी सब कुछ इजीली तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हर बार पेपर देते हैं, क्या उनके पास बैचेस नहीं होंगे, क्या उनके पास अच्छी अच्छी किताबें नहीं होंगी, सब कुछ है, बट वो क्यों नहीं पास कर पाते हैं? वो क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट्स ने बोल दिया भाई वो टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, सेम हिस्ट्री, सेम मैथ, सेम साइंस, वो 4-5 टीचर से पढ़ेंगे, 4-5 उनके एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पढ़ें कौन सा, और ये करते करते वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको एक मटेरियल पे फोकस करना है। भाई जहां से पढ़ रहे हैं ना, आप वहीं से पढ़ो। अब मान लीजिए आप कहीं से सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो फिर आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं टीचर के नोट्स को फॉलो करो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि दोनों चीजें आप पढ़ते रहेंगे, सिलेबस इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि टाइम जो है वो नहीं बचा पाते हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि सीटेट के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, उसको कंप्लीट कर पाना 2.5 घंटे में एक तरीके का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं आराम से। इवन मैंने भी बहुत ही आराम से, मेरे तो आधे घंटे भी बच गए थे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई थी ना कि बहुत ही स्पीड तो बढ़ ही जाता है। टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं कि कहाँ पर कितना समय बचाना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा तुक्का नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुद की मेहनत है कि आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो जिनका नहीं निकल पाता है वो प्रीवियस क्वेश्चंस तो करते ही नहीं है, वो दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस ही देखते रहेंगे, मैराथन देखेंगे, लॉन्ग वीडियोस देखेंगे। बट उनसे पूछो कि भाई कितना किया है आपने, तो 3 से 4 ही सेट लगाए होते हैं। और मैं तो आपको बोलती हूँ कि एक प्रीवियस क्वेश्चन को आपको 3 बार करना है। मतलब 2011 से लेकर 2024 के जितने भी सेट हुए हैं सारे 3-3 बार लगा लो। और अगर नहीं पास हो तो आप फिर मैसेज कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि यही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ही होती है कि आप थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा है कि वो पैसेज की प्रैक्टिस कभी नहीं करते हैं। पैडागोजी के लिए वो सिलेबस ही ढूंढते रह जाते हैं, मटेरियल ही ढूंढते रह जाते हैं, पैडागोजी भी वो खुद से फॉलो नहीं करते हैं। और स्मार्टली पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको चाहिए चीज़ें एकदम थ्योरी मिल जाए, बस डिटेल में मिल जाए, भले से पढ़ाई वो खुद से ना करें। और वो बैचेस पे डिपेंड हो जाएंगे, मतलब जो बैच लिया है उन्होंने, उसके अलावा वो खुद से सोचेंगे नहीं कि भाई सिलेबस कितना हमने कंप्लीट किया है, कितना बाकी है, क्या पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सीडीपी में क्या जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हमने उतना पढ़ लिया या नहीं पढ़ा है, वो कुछ नहीं। बस वो दिन भर क्या करेंगे, 4 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो,
ओपन कर हो जाएगा और किताब कॉपी लेके बैठेंगे और लिखते रहेंगे। लिखने के बाद 2 घंटे में इंसान थक ही जाएगा, उसके बाद से आराम एंड मोबाइल चलाना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लिखने के बजाय आप कोई प्रिंट PDF है, आप उसका प्रिंट करा लो, कोई किताब है उसे पढ़ लो, तब जाकर आपका टाइम बचेगा। ठीक है, दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैंने आप हमेशा से बोला है कि जैसे कि CDP है, CDP में 30 में से 30 आ रहा है, 25 आ रहा है, 28 आ रहा है, फिर भी वो CDP की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये गलती भी ना करो। जो आपका वीक है एटलीस्ट आप उसको उस लेवल पे तो लेके ही आ जाएं कि आपका 15 से 20 नंबर आ जाए। जो आपका तैयार है आपको उसको बार बार क्यों पढ़ना है? तो अगर आपका CDP ऑलरेडी तैयार है, हिंदी इंग्लिश तैयार है, सोशल साइंस मैथ साइंस नहीं तैयार है, तो आप उस पर फोकस करें। ठीक है, और 4-5 मटीरियल, सबसे बड़ा तो यही रीजन है कि 4-5 मटीरियल इकट्ठा मत करो। जो आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, आप उससे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि एनालिसिस करते समय भी बहुत सारे लोगों को थकान हो जाती है। 2.5 घंटे का पेपर दिया तो 1 घंटे एनालिसिस पे लगाइए, क्योंकि जो पास कर लेते हैं वो अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। जो पास नहीं कर पाते हैं वो यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या रीजन है जिससे हमारा पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप सच में सीटेट पास करना चाहते हैं, अभी भी टाइम एनफ है, आप उसमें स्मार्टली पढ़ाई कीजिए। आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो और किस में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो चीज़ लिखी हुई है आप उसको पढ़िए, प्लीज़ लिखने मत बैठ जाना। एंड अभी वो समय नहीं आया है कि आप बैठ के 10-10 घंटे की वीडियोस देखें, नहीं। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सब कुछ हो जाएगा, फिर आप 5 घंटे की वीडियो देखिए या 6 घंटे की वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन जब भी आप लगाते हो तो अपना स्कोर देखिए कि कहाँ पे आप स्कोर अपना और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन पे फोकस करो। मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ी है 1 बार 2 बार, तो आप उसको और पढ़िए ना, कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन आ जाए और आपसे हो ही ना पाए, आपको कंफ्यूजन हो। जो 4 ऑप्शंस आते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि 2 ऑप्शंस में हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये वाला होगा या ये वाला। ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। इसलिए रिवीजन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड नई नई चीजें भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। 75 नंबर की पेडागोजी के लिए ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस एंड टैग वर्ड्स। बाकी एनसीईआरटी थ्योरी के लिए आपके पास जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप उस पर पढ़िए, आपको वीडियोस के थ्रू लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस आप मुझे बताना कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। सोशल साइंस में पर्सनली मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा नोट्स लिया है तो आपको कितना फायदा हो रहा है एंड आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। जिसने नहीं लिया अभी भी आप नोट्स लेके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए हर दिन अगर आप 6-7 घंटे दे रहे हैं तो आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सच में ये वीडियो काफी जेन्युइन लगा हो, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारी वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।